ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वर्ष 2023 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार की संकष्टी चतुर्थी ज्येष्ठ महीने की पहली चतुर्थी है, इसलिए यह संकष्टी चतुर्थी बड़ी ही शुभ फलदायक है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ और माँ जगत जननी और भगवान गणेश सबका ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी काम बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरे हो जाते हैं। भक्तों को गणेश जी की कृपा से सारे सुख प्राप्त होते हैं और सोमवार को अगर संकष्टी गणेश चौथ का व्रत पड़ता है तो इस दिन गणेश जी की पूजा करने से महादेव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सभी सुख संपत्ति और उन्नति प्रदान करते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत संकट नाशक है। इस व्रत को करने से जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें भी गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। गणेश जी की पूजा में जो मुख्य पूजन सामग्री लगती है वह है अक्षत, फूल, रोली, चंदन, भोग के लिए लड्डू। गणेश जी को मोदक अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए मोदक का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी की पूजा में पंचमेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, गुड़ और पंचामृत का अवश्य प्रयोग करें। पंचामृत कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बनाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करके सफ़ेद या हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग के वस्त्र पहनना भी अति शुभ होता है। काले नीले वस्त्र भूल कर भी ना पहने। गणेश जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प करें और धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल से विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का भी प्रयोग अवश्य करें और गणेश जी के सिद्ध मंत्रों से गणेश जी की पूजा करें, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः और ओम गंग गणपतिये नमः। इस दिन पूरा परिवार विधि विधान से गणेश जी की सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों से पूजा पाठ करें। भगवान को घर पर बनाकर कई तरह के पकवानों का भोग लगाएं और गणेश जी की कथा को सुनें और गणेश चालीसा का पाठ करें। फिर परिवार के सभी लोग गणेश जी की आरती करें और जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है वह प्रसाद सभी लोगों में बांटें और चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अगले दिन किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले आएं। अब पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी। चतुर्थी तिथि 8 मई को शाम 6:19 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 9 मई को शाम 4:08 तक रहेगी। संकष्टी गणेश चौथ के व्रत में उदया तिथि को ना देखकर शाम के समय चंद्रोदय के समय चौथ तिथि को देखा जाता है, इसलिए 8 तारीख को ही सूर्यास्त के बाद चतुर्थी तिथि 8 को होने के कारण 8 मई को ही संकष्टी गणेश चौथ का व्रत रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 8 मई को सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:46 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय रात 9:55 पर होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 8:36 पर होगा। 8 मई को राहु काल सुबह 7:24 से प्रारंभ होगा और सुबह 9:01 तक रहेगा। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करना सर्वोत्तम रहता है। भगवान श्री गणेश हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।